हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल समर्पण वीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम आज आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं। वह टॉपिक है मेंसुरेशन का टॉपिक है, क्षेत्रमिति से संबंधित जो हम आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो आयत से संबंधित प्रश्न को क्या करेंगे, हल करेंगे। आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं, इस तरह के प्रश्न को किस तरह से बारीकी से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे। यह प्रश्न बहुत ही बेसिकली प्रश्न है और इसको बहुत ही आसान तरीके से इसके सूत्र के माध्यम से इसको हम आपको समय बिना गवाते हुए आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं, आइए आयत का से संबंधित प्रश्न है उसको हम बनाते हैं। ठीक है, प्रश्न है आपका आयत का क्षेत्रफल निकालें जबकि लंबाई 20 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है। इस तरह के प्रश्न हैं। सबसे पहले हम लोग को यह क्या है, देखिए आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले उसका हमको क्या करना पड़ेगा, सूत्र बेसिकली याद रहना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि सूत्र के बिना हम क्या कर सकते हैं, यह प्रश्न बनाना क्या है, असंभव है। तो सबसे पहले इसका सूत्र होता है जो बेसिकली आप लोग पढ़ चुके हैं, छोटे क्लास से ही संबंधित है। 6 से यह क्या हो जाता है, यह प्रश्न लगभग शुरू हो जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल हम लोग आप लोग का सूत्र बताने का प्रयास कर रहे हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। देखिए यही सूत्र सॉल्यूशन में जाते हैं। अब सॉल्यूशन में जाते हैं, इसको बनाते हैं, क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल लिख देते हैं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। देखिए लंबाई क्या दिया गया है, 20 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 20 गुने चौड़ाई क्या दिया गया है, 30 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर गुने 30 सेंटीमीटर, दोनों को हम गुना करते हैं तो कितना आ जाता है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यह क्या है, बहुत ही आसान प्रश्न है। अब दूसरा में दिया रहेगा, प्रश्न है दूसरा, आयत का क्षेत्रफल दो 200 सेंटीमीटर है एवं चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल निकालें। तो क्या होगा, तब लंबाई निकालें। क्वेश्चन रहेगा लंबाई निकालें, इस तरह का प्रश्न रहेगा। तो देखिए लंबाई निकालेंगे, सबसे पहले यह क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम उसी तरह से इसका यही सूत्र पर हम देखिए बनाते हैं आपके सामने कि आयत का क्षेत्रफल दिया गया है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना है, 200 सेंटीमीटर लिख देते हैं स्क्वायर, बराबर लंबाई क्या दिया गया है, लंबाई तो निकालना है, तो लंबाई गुने क्या हो जाएगा, चौड़ाई कितना दिया गया, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर क्या लिख देंगे, 200 सेंटीमीटर बटे चौड़ाई। तो क्या आ जाएगा, देखिए 200 सेंटीमीटर है, हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं, मगर आपको समझाने के लिए यह लिख रहे हैं। 20 लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 20 है 200, तो क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, चौड़ाई आता लंबाई बराबर 10 सेंटीमीटर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आता है।
देखिए यह क्या है, बेसिकली आधारित यह प्रश्न है, आयत का क्षेत्रफल निकाले जबकि लंबाई 20 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 30 सेंटीमीटर। इस सूत्र के माध्यम से सबसे पहले यह सूत्र हमको जानकारी होनी चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो सॉल्यूशन में जाते हैं, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर गुने 30 सेंटीमीटर बराबर 600 सेंटीमीटर। यही आपका क्या है, आंसर आ गया। अब दूसरा प्रश्न है, आयत का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है एवं चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, तो लंबाई निकालें। तो यही प्रश्न पर देखिए हम निकाल देते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या है, 20 सेंटीमीटर, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो आयत का क्षेत्रफल लिख दिए 200 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर लंबाई गुने 20 सेंटीमीटर। तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 20, तो क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है में है तो सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, ये भी देखिए सेंटीमीटर में तो स्क्वायर कट जाएगा सेंटीमीटर। तो आयत आयत की लंबाई आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। इस तरह से प्रश्न को क्या कर सकते हैं, यह जो प्रश्न है यह प्रत्येक वर्ष किसी ना किसी एग्ज़ाम में, बेसिकली आप लोगों को क्लास में तो पूछा ही जाता है, कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो यह प्रश्न बेसिकली आधारित यह प्रश्न है और बहुत ही यह प्रश्न महत्वपूर्ण रखता है विषय वस्तु का ज्ञान के लिए। तो हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी कीजिए। शेयर करिएगा तो यह क्या होगा, यह आपका मूल धरोहर है, प्रश्न का क्या है, मूल धरोहर। इसको सीखने में आपको बहुत आसानी होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।